अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा। हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण में गुणवान, वो एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी पहलवान, पहलवान संघ के प्रदेश के और देश के अध्यक्ष रहे। ऐसे हम सबके लाल ने हमारे हृदय में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मोहन जी नागर साहब का। आप लोगों ने हनुमान चालीसा सुनी और पढ़ी होगी, गायत्री चालीसा का भी पाठ करा होगा, गणेश चालीसा और सभी भगवान की चालीसा है, सुना और पढ़ा होगा कई लोगों ने। लेकिन अब कलयुग आ गया है तो क्यों ना मुख्यमंत्री की चालीसा आप लोग सुन लीजिए। कलयुग में तो ऐसा ही है। एमपी के एक मुख्यमंत्री जिनकी चालीसा अभी आप सुन रहे थे, 60 सेकंड के अंदर 11 उपमाएं दी गई है। ऐसी उपमाएं साहब कि खुद मंच पर मौजूद सीएम मोहन भी दंग रह गए। ऐसी चमड़ागिरी दिखाई गई कि सभी ने अपना सिर भी पकड़ लिया। प्रदेश के मुखिया मोहन को भी नहीं पता था कि वह इस तरह से अलंकृत हैं, इस तरह से सुशोभित हैं, उनके पास में इतनी विद्याएं मौजूद हैं। क्या इतिहासकार जी साहब, क्या पहलवान, क्या ज्योतिषाचार्य, सब कुछ, सारी उपमाएं दे दी गई। आपके लिए मैं अपने चमड़े की जूती भी बनवा सकता हूं। बस करो भैया, रुलाओगे क्या? यह सब आप इस वीडियो में अभी आप सुनने वाले हैं। इसके बाद में आप यह भी कहेंगे कि बस करिए मंत्री जी, बस करिए, बहुत हुआ। राजनीति में चाटुकारिता का स्तर कितना हो सकता है? आप कहेंगे इतना होगा, इतना होगा, इतना हो सकता है। लेकिन अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं उसके लिए हमारे हाथों की लंबाई भी शायद से आप लोगों को कम पड़ती हुई नजर आए। चरण चुंबन का एक और नया वीडियो सामने आया है। बेहद ही अनोखा वीडियो है और इसने कीर्तिमान भी रच दिया है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव सरकार के एक मंत्री ने इसे स्थापित भी कर दिया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब नेता के पास में जनता की समस्या पर बात करने के लिए समय हो या ना हो वह दूसरी बात है, लेकिन अपने आका को खुश करने, उसकी आरती उतारने के लिए और उसके चरण वंदन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा समय है। राजगढ़ के सारंगपुर से यह वीडियो सामने आया जहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान के मंच पर मंत्री गौतम टेटवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की शान में जो कसीदे पढ़े, उसने चाटुकारिता और यहां पर जो नेता भक्ति है उसके सारे पैमानों को तोड़ दिया है। मंच सजा था पानी बचाने के लिए अभियान पर, उस पर बात भी होना थी, लेकिन मंत्री जी ने इसे मुख्यमंत्री चालीसा का एक मंच बनाकर छोड़ दिया। मंत्री गौतम टेटवाल ने जैसे ही माइक संभाला, उन्होंने एक ही सांस में मुख्यमंत्री मोहन यादव को इतनी सारी उपमाएं दे दी, इतनी सारी उपाधि दे दी कि खुद मुख्यमंत्री भी शर्मा कर लाल हो गए और मुस्कुराने लगे। उनको ही टोकना पड़ा कि बस अब आगे बढ़ जाइए साहब। शब्द सुनिएगा आप, जन लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण के गुणवान, एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल, एक अच्छे भूगोल के शास्त्री, एक अच्छे प्रतिभावान धनी, विभिन्न प्रतिभाओं से सुसज्जित, पहलवानों के भी पहलवान, प्रदेश और देश के पहलवान, संघ के अध्यक्ष रहे, हमारे हृदय में राज करने वाले बाबा महाकाल के लाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ, हम भी एक सांस में इतना नहीं बोल पाए जितना मंत्री जी बोल गए, लेकिन मंत्री जी की शायद से सांस फूल गई थी जिस तरह से हमारी फूली, इसके चलते उन्हें बीच में रुकना पड़ा। पहले आप भी यह सब कुछ सुन लीजिए, उसके बाद में मंत्री जी के बारे में आपको बताएंगे। हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण में गुणवान, वो एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी पहलवान संघ के
प्रदेश के और देश के अध्यक्ष रहे, ऐसे हम सबके लाडले, हमारे हृदय में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मोहन जी नागर साहब का हमारे बीच में अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने बाबा महाकाल के दर्शन करा के सेवा देकर हमारे पूरे परिवार को कृतज्ञ कर दिया। पहलवान, ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री, इतिहासकार, ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान और कलाएं केवल एक व्यक्ति के अंदर आ गई, वह है मुख्यमंत्री जी, और उनके भीतर यह सब कुछ समाहित हो गया है। 60 सेकंड के अंदर 11 उपमाएं देने का यह नया कारनामा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हो रहा है। कसीदे पढ़ने के बाद में जब मंत्री जी का मन नहीं भरा तो वह मुख्यमंत्री जी को उज्जैन का प्रभारी बनाए जाने को लेकर भी इतने ज्यादा जज्बाजी हो गए कि अपनी सारी मर्यादाएं ही वह भूल गए। उन्होंने भरे मंच से यहां पर यह तक कह दिया कि अगर मैं अपने चमड़े के यहां पर जूते हैं वह भी बनाकर आपको पहना दूं तो वह भी कम होगा, तब भी आपका कर्ज नहीं मैं उतार पाऊंगा। सोचिए आप, मुझे मोक्ष देने का काम अगर किसी ने किया है तो वह है डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसे चरण चुम्बन नहीं तो क्या कहा जाए। गजब का लोकतंत्र है साहब। सनातन परंपरा का मोक्ष का मार्ग ईश्वर या फिर गुरु दिखाते हैं, लेकिन कलयुग की राजनीति के अंदर मोक्ष का सर्टिफिकेट अब मुख्यमंत्री शायद से बांटेंगे, वो भी सिर्फ एक जिले के प्रभारी मंत्री बनकर। यही बात चमड़े की जूती बनाने की, तो यहाँ पर यह बयान दिखाता है कि सामंती सोच और गुलामी की मानसिकता नेताओं के जहन के अंदर कितनी ज़्यादा घर कर चुकी है। एक तरफ प्रदेश की में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, रोज नई घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था लचर है, तार तार हो रही है। वहीं पर दूसरी तरफ मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का 100 गुण संपन्न बताने वाला यह जो वीडियो है यह चर्चा का विषय है। क्या जनता ने नेताओं को इसलिए चुना है कि वह विधानसभा की समस्याओं को सुलझाने की बजाय मुख्यमंत्री के पैरों में बिछ जाने की बातें करें? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन यहाँ पर जब मंत्री खुद को मुख्यमंत्री का यहाँ पर गुलाम घोषित करने पर आमादा हो जाए तो वह जनता की सेवा क्या खाक कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री को अपने ही कैबिनेट के इस तरह के अति उत्साही लाल जो हैं, अति उत्साही लाल ही कहा जाएगा? और यह हास्यास्पद भी है इस तरह के बयान। क्या इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए? बीजेपी जो खुद को अंगूठा टेक या फिर व्यक्ति पूजा से दूर रखने वाली पार्टी बताती है, अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर वाले जो वीडियो सामने आते थे उसमें चमड़े और जूती बनाने वाले जो दावे करने वाले गौतम टेटवाल हैं जैसे नेताओं की जो संख्या वह बढ़ती जा रही है, क्या यह संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है? क्या पार्टी में बने रहने के लिए अब योग्यता नहीं, चमड़ागिरी की आवश्यकता है, और क्या उसकी डिग्री अनिवार्य हो गई है? नेताओं को शायद से यह समझना भी होगा कि जनता आज बेहद ज़्यादा जागरूक हो गई है। जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो यही वह जनता है जो चुनाव के अंदर भिगो भिगो कर जूता मारना भी जानती है, यानी कि वोट से चोट कर देती है। जैसा काम होगा बखूबी जनता वैसा ही आपको फल भी देगी। मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी त्वचा की जूती बनाने के लिए दावे कर रहे हैं और वह सुर्खियां भी बटोर रहे हैं, लेकिन राजगढ़ और उज्जैन की जनता को जूती नहीं बल्कि पक्की सड़कें चाहिए, साफ पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और भी कुछ चाहिए। लेकिन बस इतनी ही चीज कर दे तो काफ़ी होगा। अगर वह नहीं दे पा रहे तो मोक्ष का ढोंग बहुत जल्दी यहाँ पर राजनीति के नर्क में भी तब्दील हो जाएगा। जनता सुविधा मांग रही है, मंत्री जी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।